हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम करने जा रहे हैं इसका वीडियो लेक्चर नंबर 10 और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सेल ऑर्गेनेलिस दैट इज़ राइबोसोम्स। इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड गोल्जी एपेरेटस और मैंने आपको ये बताया था कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से ही सबसे पहले ER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो आपका RER दैट इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो रफ क्यों है? क्योंकि उसकी सरफेस में जो आपका पाया जाता है सेल ऑर्गेनेलिस दैट इज़ राइबोसोम, वो पाया जाता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी सेल के लिए, क्योंकि एज यू नो हमारी बॉडी जो बनी होती है वो प्रोटीन की बनी होती है और राइबोसोम में ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलिस। क्लियर? तो चलिए जानते हैं कि राइबोसोम्स को सबसे पहले किसने देखा था और ये कितने टाइप्स का होता है, ये किस किस में पाया जाता है, इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे कि हर बार जानते हैं कि इसको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में किसने ऑब्जर्व किया था? फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, तो वो थे साइंटिस्ट आपके जॉर्ज पैलेट, ठीक है। और उन्होंने किस चीज़ में किया था? इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में इसको ऑब्जर्व किया था, क्यों गलत बोल रही मैं, माइक्रोस्कोप में। ओके, नाउ अब नेक्स्ट चीज़, ये किन चीज़ों में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है कि यूकैरियोटिक में पाया जाता है? तो राइबोसोम्स दोनों सेल्स में पाया जाता है, दोनों टाइप्स की। प्रेजेंट इन बोथ, दीज आर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, दोनों टाइप की सेल में ये पाया जाता है। बट एक्सेप्ट आपके जो मेल स्पर्म होते हैं एंड मैमेलियन RBC जो होती है उसमें ये नहीं पाया जाता है। एक्सेप्ट स्पर्म एंड RBC, ये इसमें नहीं पाया जाता है। ओके, जैसे कि अभी तो मैंने बात करी आपकी कि सपोज दिस इज अ सेल एंड दिस इज अ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस से आपके अराइजेस होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे आपके लगे रहते हैं दीज आर राइबोसोम। ये क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस का आपका प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा जो दो अनदर सेल ऑर्गेनेलिस है जिसके बारे में हम फर्दर वीडियोस में स्टडी करेंगे, दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस इज प्लास्टिड। तो आपके ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस इज प्लास्टिड। तो इसमें भी आपका राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इन दोनों में भी राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो ऑल्सो प्रेजेंट इन, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनेगा ऑल्सो प्रेजेंट इन सेल ऑर्गेनेलिस। अब वो सेल ऑर्गेनेलिस क्या क्या है? फर्स्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रिया डैश डैश एंड प्लास्टिड। इन दोनों में आपका राइबोसोम्स पाया जाता है। वेयर एज माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम पाया जाता है उसको माइटोराइबोसोम्स कहेंगे और जो प्लास्टिड में राइबोसोम पाया जाएगा उसको हम प्लास्टिडो राइबोसोम्स कहेंगे। उसके बस आगे का प्रीफिक्स हमें लगा देना है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट, अब इसका जो मेन फंक्शन है ये क्या है? ये है आपका प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। So that's why this is called site of protein synthesis. इसको हम क्या कहते हैं? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस।
आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो राइबोसोम्स जो है वो आपका 2 टाइप्स का होता है। उससे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये मेम्ब्रेन लेस होता है, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, नो मेम्ब्रेन एज वेल एज एंड आरएनए प्रेजेंट होता है, इसमें डीएनए नहीं होता है, आरएनए। तो नो मेम्ब्रेन एंड आरएनए। चलिए अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो टाइप्स की अगर बात करें, जो यूकैरियोट्स होते हैं, जो हमारे यूकैरियोट्स होते हैं, उसमें जो राइबोसोम्स होता है वो 80S का होता है। वेयर एज जो प्रोकैरियोट्स होते हैं हमारे, उसमें राइबोसोम 70S का होता है। अब भाई यहाँ पर S क्या है? S स्टैंड फॉर, वेयर एज S मीन्स स्वेडबर्ग्स यूनिट, जिसका मतलब क्या है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। जिसका मतलब क्या है आपका? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अब देखो इसको डिटेल में समझते हैं। अब देखिए जो राइबोसोम्स होते हैं वो मोस्टली आपके ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। जैसे अगर हम 80S की बात करें, सपोज दिस इज द 80S राइबोसोम, तो 80S राइबोसोम यूकैरियोट्स में होता है, ये मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिखवा चुकी हूँ। तो इसकी 2 यूनिट होगी आपकी, एक लार्जर यूनिट एंड इसकी एक स्मॉलर यूनिट होगी, अब जो 80S राइबोसोम्स है विच इज़ प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, उसमें लार्जर यूनिट होती है 60S की और यहाँ पे स्मॉलर यूनिट होती है 40S की। अब भाई आप कहोगे 60 और 40 प्लस तो 100 होता है, तो यहाँ पर इन दोनों को मिला के हम 80 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये आपस में सेडिमेंट करते हैं। जैसे कि लार्जर यूनिट जो है, सपोज दिस इज़ द हम कह सकते हैं दिस इज़ द सरफेस ऑफ ER रेटिकुलम, क्योंकि ER रेटिकुलम में ही के जो राइबोसोम है हम उसी की बात कर रहे हैं। तो उसके जो नीचे वाला साइड है, दिस इज़ कॉल्ड लार्जर यूनिट। ये आपकी लार्जर यूनिट है जो अटैच्ड होती है ER से, और उसके ऊपर जो स्मॉलर यूनिट होती है वो सबमर्ज्ड होती है, ऐसे करके दिस इज़ द स्मॉलर यूनिट। और इन दोनों का जो कोफिशिएंट आता है वो 80S का आता है, दोनों का साइज़ मिला करके, साइज़ को मिला करके कहते हैं हम 80S दोनों को, क्योंकि आपस में धंसा होता है, ठीक है। और ये दोनों जो आपस में धंसे होते हैं एक प्रोटीन के द्वारा, यहाँ पर एक्चुअली होता है आपका मैसेंजर आरएनए, क्योंकि तभी प्रोटीन सिंथेसिस होता है, कोडिंग वगैरह होती है, जिसको आप डिटेल में पढ़ेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वहाँ पे। तो यहाँ पर जो राइबोसोम्स है जिसकी हेल्प से ER से ऐड रहता है, ठीक है, जैसे दिस इज़ ER और यहाँ पर इसकी हेल्प से इसमें राइबोसोम अटैच्ड है, इसको हम कहते हैं राइबोप्रोटीन। इसे हम क्या कहते हैं? राइबोप्रोटीन, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। उसी तरह से जो हमारा 70S राइबोसोम है, सपोज दिस इज़ द 70S, तो इसकी जो लार्जर यूनिट है वो होती है 50S की, और जो इसकी स्मॉलर यूनिट होती है वो होती है 30S की। दोनों का प्लस 80 होता है, लेकिन 70S इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों आपस में क्या होते हैं? मर्ज्ड रहते हैं, ठीक है, लाइक इसी तरह से। और 70S जो राइबोसोम है वो आपके किस में पाया जाता है? वो पाया जाता है आपका प्रोकैरियोट्स में, और जबकि 80S जो राइबोसोम्स है वो हमारे यूकैरियोट्स से पाया जाता है। और जैसे कि मैंने वर्क की बात करी कि राइबोसोम्स का क्या वर्क है, तो इसका जो मेन वर्क होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस का ही होता है, जो जिससे हमारी बॉडी मिलकर बनी है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिस इज़ द ऑल अबाउट राइबोसोम विच इज़ गिवन in your NCERT book. So I hope आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।